टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सीकर सीरीज जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए जो है इंग्लिश इस नाम से आपको अपलोड मिलेगी वीडियो। और फटाफट रिवीजन यदि करना है, कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। टीजीटी इंग्लिश तक पे बहुत ही आसान भाषा में सभी राइटर्स को कंप्लीट किया जाएगा जो सिलेबस में दिया गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, बहुत ही कम समय में। बाकी आपको अगर चाहिए किसी एक पॉइंट पे या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जो इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हो, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आरपीएससी को लेकर के फर्स्ट ग्रेड सीकर सीरीज में जो है टॉप क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पे अगर विजिट किए फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉमन टाइटल गिवन टू मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। यानी कि मिल्टन के सोनेट में जब व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट में दिया जाने वाला जो शीर्षक है वो क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट करेंगे तो व्हाट लिटरेरी फॉर्म डज ऑन हिज ब्लाइंडनेस बिलोंग। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है किस साहित्यिक रूप से जो है व्हाट लिटरेरी फॉर्म डज साहित्यिक रूप से वो संबंधित है, वो है सोनेट, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, किस प्रकार का सोनेट है, तो ये जो है पेट्रोचन सोनेट है या हम इसे कहते हैं इटालियन या इतालवी, जो भी ऑप्शन में आएगा ध्यान दीजिएगा, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे व्हाट डज लाइट प्राइमरली सिंबलाइज इन द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस सोनेट। यानी कि सोनेट की जब प्रारंभिक पंक्तियां में प्रकाश के तौर पे जो यहाँ पे लाइट को मुख्य रूप से जो है किसका प्रतीक है वो, तो वो प्रतीक किस चीज का है, वो है आई साइट का, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड। तो किस उम्र में मिल्टन जो पूरी तरह से अंधे हो गए, तो वो एज थी 44, राइट ऑप्शन बी। और ये 1652 में ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। व्हाट टैलेंट डज मिल्टन रिफर टू दैट इज लॉस्ट विथ मी यूजलेस। इसमें पूछा जा रहा है कि मिल्टन जो है किस प्रतिभा का उल्लेख करते हैं जो मेरे पास क्या है, वो बेकार पड़ी है, यूजलेस है, तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिज पोएटिक एबिलिटी, यानी कि काव्यात्मक क्षमता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज द बिब्लिकल एल्यूजन इन द फ्रेज दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड। क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है, जो यहाँ पे दिया गया है कि वह एक जो है प्रतिभा जिसे छिपाना जो है, टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड, यानी कि वो मौत है, बाइबल का संकेत क्या है, तो जो ये वाक्यांश दिया गया दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड, यानी कि वह एक प्रतिभा जिसे छिपाना मौत है, तो ये बाइबल का संकेत क्या है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा द पैराबल ऑफ द टैलेंट, यानी कि प्रतिभाओं का दृष्टांत इसे बोलते हैं। अगला है कि व्हाट इज द स्पीकर इनिशियली कंप्लेंट और क्वेश्चंस टू गॉड। यानी कि जो स्पीकर है वो ईश्वर से प्रारंभिक तौर पे शिकायत या प्रश्न क्या करता है वो आपको बताना है, तो राइट ऑप्शन से यहाँ पे हो जाएगा डज गॉड रिक्वायर्ड लेबर लाइट डिनाइड। यानी कि अगर ईश्वर जो है प्रकाश से वंचित कर देगा तो तिहाड़ी मजदूर की आवश्यकता, उसको क्या है, प्रकाश की आवश्यकता है, तो वही चीज यहाँ पे होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 व्हाट डज पेशेंस सिंबलाइज इन द सोनेट। यानी कि सोनेट में जो धैर्य जो है वो किसका सिंबलाइज है, किसका प्रतीक है, तो वो धैर्य जो प्रतीक है वो द स्पीकर एक्सपेक्टेंस, यानी कि जो स्पीकर है उसकी स्वीकृति जो है वो पेशेंस धैर्य का जो है सिंबॉलिक है। अगला है कि वो स्पीक द कंसोलिंग वर्ड्स इन द सेट ऑफ दिस सोनेट। सोनेट के सेट में जो यहाँ पे बात करा कंसोलिंग, यानी कि सांत्वना देने वाले शब्द कौन बोलता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पेशेंस, यानी कि वो क्या है, धैर्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 कह रहा है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव इन अ पेट्रोचन सोनेट। जो पेट्रोचन सोनेट में जो है यहाँ पे जो तुक योजना है वो क्या है, तो तुक योजना आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए बी बी ए और ए बी बी ए, ये इसका जो है क्या है, तुक योजना है। अगला है कि व्हाट इज द राइम स्कीम टू द सेट इन अ पेट्रोचन सोनेट। जो पेट्रोचन सोनेट में जो है अब यहाँ पे जो पूछ रहा था, यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला सी डी सी डी ई सी डी या सी डी सी डी या सी डी सी डी, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, तो सेंट्रल थीम है एक्सपेक्टेंस ऑफ गॉड विल एंड सर्विस, यानी कि ईश्वर की इच्छा और सेवा करने की स्वीकृति जो है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो है सेंट्रल थीम है।
नेक्स्ट कि व्हाट डज गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स इम्प्लाई। इसे पूछ रहा है कि ईश्वर को जो है मनुष्य के काम या उसके जो है उपहार जो गिफ्ट्स हैं आवश्यकता नहीं है। इसका यहाँ पे अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो हो जाएगा गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि ईश्वर क्या है, वो आत्मनिर्भर है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हु आर दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। 50 ने पूछ रहा है कि वो भी सेवा करते हैं, दे आल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। तो कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोज हु सफर पेशेंटली एंड ट्रस्ट इन गॉड, यानी कि जो धैर्य पूर्वक कष्ट सहते हैं वो क्या करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। अगला है कि 16 में कह रहा है कि द सॉनेट मूव्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डाउट एंड डिस्पेयर टू वन ऑफ। सॉनेट में जो है जो डाउट है और जो यहाँ पे डिस्पेयर है, यानी कि जो निराशा है, जो संदेह है, उससे आगे बढ़कर कह रहा है। तो यहाँ पे सोनेट में जो है जो संदेह है और निराशा की स्थिति से आगे बढ़कर एक और जाता है, तो किधर? तो राइट ऑप्शन से यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेशन एंड फेथ, यानी कि स्वीकृति और विश्वास। 17 कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। जब मैं विचार करता हूँ, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, करता हूँ कि मेरा प्रकाश कैसे स्पेंड होता है, तो ये जो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन मेटाफर। तो यहाँ पे मेटाफर होगा क्योंकि यहाँ पे जो आई साइट को है उसको जो है लाइफ का जो लाइट है उससे कंपेरिजन किया गया, तो यहाँ पे रूपक हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटाफर। नेक्स्ट करेक्ट द फ्रेज यहाँ पे दिया गया है, जो वाक्यांश दिया गया हाफ माई डे सजेस्टेड, यानी कि पूछ रहा है कि मेरे आधे दिन से पता चलता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ही बिकम ब्लाइंड इन द मिडिल ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन के मध्य में अंधा हो गए। व्हाट इज द टोन ऑफ द सोनेट इन द ऑक्टेव। 19 में पूछ रहा है कि जो ऑक्टेव सोनेट का जो है यहाँ पे टोन क्या है, यानी कि स्वर क्या है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चनिंग एंड लैमेंटिंग, यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछना और वहाँ पे क्या करना, साथ ही साथ विलाप करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट कर रहा है 20 की व्हाट इज द टोन ऑफ द सोनेट इन द सेट, यानी कि सेट में सोनेट का जो है वहाँ पे टोन क्या है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सपेक्टेंस एंड होपफुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइल्ड योक। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन द लाइन हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड योक, यानी कि कौन सबसे अच्छा है जो सहन करता है, यानी कि यहाँ पे माइल्ड योक का मतलब होता है हल्का जुआ। यहाँ पे अर्थ इसका पूछ रहा है, इसका हो जाएगा अ जेंटल बर्डन और डिसिप्लिन, यानी कि एक हल्का बोझ या उसे हम कह सकते हैं अनुशासन। द स्पीकर इनर कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड बाय, यानी कि स्पीकर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है आंतरिक, उसका समाधान किस प्रकार होता है। तो राइट ऑप्शन से यहाँ हो जाएगा द विजडम इम्पार्टेड बाय पेशेंस, यानी कि धैर्य द्वारा जो है अपने माइंड को जो है वो बहुत स्थिर करके जो है यहाँ पे ये रिजॉल्व होता है। अगला करें 23 की व्हाट इज स्टेट refer to in the line thousand at his biting speed and poets over land and ocean without rest। हजारों उसकी आज्ञा के अनुसार क्या करते हैं, थाउजेंड एट हिज बाइंडिंग स्पीड क्या करते हैं, अनुसार गति करते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और बिना आराम किए यहाँ पे लैंड और ओशन यानी कि भूमि और महासागर पर क्या करते हैं, विदाउट रेस्ट, तो वो बिना आराम किए लैंड पे और ओशन पे क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा है। अगला कह रहा है कि सेवा करते हैं, मतलब जो दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो स्टेट है, पंक्ति में जो स्टेट है, जो राज्य है, वो किसे जो है रिफर कर रहा है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है गॉड्स किंगडम और डोमेन, यानी कि ईश्वर का राज्य है, उसका क्षेत्र। 24 देखते हैं हाउ डज मिल्टन रिफर टू हिज ब्लाइंडनेस इन ए सबटल वे विदाउट डायरेक्टली स्टेटिंग इट एज लॉस। 24 में पूछ रहा है कि मिल्टन के जो अपने अंधेपन का जो नुकसान होता है, यानी जो अंधापन होता है, सीधे तो तौर पे देखा जाए तो कैसे संदर्भित किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी हो जाएगा लाइट इज स्पेंड डार्क वर्ल्ड टैलेंट विच डेथ टू हाइड, यानी कि सबसे यहाँ पे किया गया है जो बताया गया कि प्रतिभा से छिपाना एक मृत्यु है, डार्क वर्ल्ड मतलब अंधेरा संसार हो जाएगा, लाइट इज स्पेंड प्रकाश जो समाप्त हो गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 25 पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेटेरियल पैटर्न ऑफ द सोनेट, यानी कि सोनेट का जो छंद पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आयम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। तो सोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ मिल्टन, तो जो 26 में पूछ रहा है कि सोनेट जो मिल्टन का एक उदाहरण है किसका, तो ये हो जाएगा जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन डीप रिलीजियस कन्विक्शन, यानी कि यहाँ पे गहरी धार्मिक जो है आस्था है
और नेक्स्ट पूछ रहा 27 में, व्हाट इज द प्राइमरी इमोशन कन्वेड इन द लाइन द गॉड एक्जेक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड। क्या ईश्वर दिन भर का काम मांगता है, ये प्रकाश से वंचित है। तो जो ये भावना है वो क्या है, तो यहाँ पे भावना जो होगी ना, राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन यानी कि हताशा। द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, अगले में पूछ रहा है कि जो कविता है वो बीच का जो अंतर जो दर्शाया गया वो क्या है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि लाइट एंड डार्कनेस की भी बात हुई, प्रकाश और अंधकार की, फिजिकल एक्टिविटी एंड पैसिव वेटिंग की भी बात हुई है, यहाँ पे निष्क्रिय और शारीरिक गतिविधि की, ह्यूमन वीकनेस एंड डिवाइन पावर यानी कि मानवीय कमजोरी और दैवीय शक्ति की बात हुई है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 29 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वोल्टा टर्न इन दिस सोनेट, यानी कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वोल्टा यानी कि मोड़ जो है कि क्या इंपॉर्टेंट है सोनेट में। तो सोनेट में इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इट शिफ्ट फ्रॉम डिस्पेयर टू रिसोल्यूशन, यानी कि यह निराशा के संकल्प की ओर क्या करता है, बढ़ता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 30 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बेस्ट समराइजेस द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द सोनेट, यानी कि कौन सी पंक्ति जो है सोनेट में ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छे ढंग से सारांशित करती है अल्टीमेट। और यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो हो जाएगा दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। 31 कह रहा है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज सोनेट ऑफ विच टाइप, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किस प्रकार का सोनेट है, तो ये है पेटर्सन सोनेट। व्हेन वाज ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट पब्लिश्ड, तो पब्लिश्ड कब होती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो याद होगा आपको 1673 में। क्वेश्चन 33 पूछ रहा है द ट्रेडिशनल टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज गिवन बाय, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो पारंपरिक शीर्षक ये किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लेटर एंथोलॉजिस्ट लाइक थॉमस न्यूटन। थॉमस न्यूटन संकलन करता है। अगला है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, द पोएट्स रिग्रेट ओवर हिज लॉस्ट साइट एंड हिज फेथ इन गॉड, यानी कि कवि को अपनी खोई हुई दृष्टि और ईश्वर से अपनी आस्था पर अफसोस जो है वो इसकी सेंट्रल थीम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। नेक्स्ट कह रहा है द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस सोनेट इच, यहाँ पूछ रहा कि जो ओपनिंग लाइन है सोनेट की वो क्या है, तो राइट ऑप्शन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, यानी कि इसमें जो लाइनिंग ओपनिंग होती है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी रोशनी कैसे जो है खर्च हो गई, स्पेंड। अगला कि मिल्टन्स लाइट इन द फर्स्ट लाइन रिफर्स टू, यानी कि पहली पंक्ति मिल्टन की जो लाइट है इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हिच जो है फिजिकल आईसाइट यानी कि उनकी शारीरिक दृष्टि। क्वेश्चन 37 करेगा एट व्हाट इज डिड मिल्टन बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड, तो आपको ऊपर भी बताया कि तो ये हो जाएगा अराउंड 44। द वन टैलेंट मेंशन इन द पोएम रिफर्स टू 38 में पूछा जा रहा है कि प्रतिभाओं के दृष्टांत का संकेत जो पाया जाता है प्रतिभा का वो क्या है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है 38 में पूछ रहा है कि प्रतिभा जो वन टैलेंट है इसका तात्पर्य क्या है जो कविता में दिया गया है, इसका तात्पर्य हो जाएगा हिज पोएटिक एबिलिटी। नेक्स्ट द टैलेंट इज बिब्लिकल एल्यूजन टू द पैराबल ऑफ द टैलेंट फाउंड इन, यानी कि प्रतिभा जो है टैलेंट जो है इसका जो दृष्टांत बाइबल का संकेत जो पाया जाता है किसमें, तो द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, यानी कि यहाँ पे मैथ्यू का सुसमाचार। अगला 40 देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है क्या कि द स्पीकर फियर दैट गॉड विल चाइड हिम फॉर, वक्ता को डर है कि भगवान उसे डांटेंगे, तो यहाँ पे राइट नॉट सर्विंग हिम एक्टिवली, सक्रिय रूप से उनकी सेवा न करना हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 41 में पूछा जा रहा है कि हु प्रोवाइड्स द आंसर टू मिल्टन्स अनस्पोकन क्वेश्चन इन द पोएम, कविता में मिल्टन के जो अनकहे प्रश्न है अनस्पोकन जो है उत्तर कौन देता है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पेशेंस, धैर्य। नेक्स्ट करा 42 में द फ्रेज डिलीवर लाइट डिनाइड सिग्निफाइज, 42 में ये पूछ रहा है कि जो वाक्यांश डिलीवर का है और जो लाइट डिनाइड है यानी प्रकाश से वंचित, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हो जाएगा द इनएबिलिटी टू परफॉर्म टास्क ड्यू टू ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधेपन के कारण कार्य करने में असमर्थता। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो है यहाँ पे आपको बताना राइम स्कीम, तो राइट ऑप्शन से यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला है कि व्हाट इज द राइम स्कीम द सेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कई बार पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 में फिल करना है कि द टोन द सोनेट शिफ्ट फ्रॉम, यहाँ पे सोनेट का स्वर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्वेश्चनिंग हो जाएगा और एक्सपेक्टेंस हो जाएगा, यानी कि सवाल और स्वीकृति से है। नेक्स्ट करो कि डॉट गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट इन, इसका डिस्कस किया गया है। इसका जो 46 में पूछ रहा है कि क्या ईश्वर जो है दिन भर काम करवाता है, इज एन एग्जाम्पल व्हाट रिहेटोरिकल डिवाइस, तो ये जो अलंकारिक उपकरण का उदाहरण है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन रिहेटोरिकल क्वेश्चन, यानी कि अलंकारिक प्रश्न। नेक्स्ट कि व्हाट डज पेशेंस से अबाउट गॉड नीड मैन वर्क्स आर गिफ्ट, 47 में पूछ रहा है कि धैर्य जो है
वो ईश्वर को मनुष्य के कार्य या उपहारों की आवश्यकता के बारे में क्या कहता है? तो आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? गॉड गिफ्ट डज नॉट नीड मैन्स वर्क गिफ्ट इफ ही एक्सेप्ट हिज विल, यानी कि ईश्वर उसकी इच्छा को स्वीकार करता है तो उसे मनुष्य के कार्य उपहारों की आवश्यकता नहीं है। अगला कह रहा था लाइन हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड रिफर टू। 48 में पूछ रहा है कि द लाइन जो हिज स्टेट है उस राज्य की किंगली जो है यहाँ पे उस राज्य की राजसी और उसकी आज्ञा थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड, उसकी आज्ञा पर हजारों लोग दौड़ते। इसका तात्पर्य क्या होगा पंक्ति का? तो इसका तात्पर्य ये होगा कि जो द एंजल्स सर्विंग गॉड, यानी कि ईश्वर की सेवा करने वाले देवदूत। अगला 49 करेक्ट, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो लोग केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा दोज हु एक्सेप्ट गॉड्स विल पेशेंटली आर आल्सो सर्विंग हिम, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और 50 करेक्ट, मिल्टन्स ब्लाइंडनेस सीन एज ए टेस्ट ऑफ हिज, यानी कि मिल्टन्स के अंधेपन की बात यहाँ पे जो करे किसकी परीक्षा के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन फेथ एंड ह्यूमिलिटी हो जाएगी, यानी कि आस्था और विनम्रता। नेक्स्ट 51 कह रहा है कि द सोनेट इज ऑटोबायोग्राफिकल बिकॉज, जो सोनेट आत्मकथात्मक है क्योंकि इसमें क्या डिस्कसेस मिल्टन पर्सनल स्ट्रगल विथ ब्लाइंडनेस, यानी कि यहाँ पे अंधेपन के साथ मिल्टन व्यक्तिगत संघर्ष पर क्या किया, डिस्कस किया गया, चर्चा की गई है। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रेजेंट इन लाइट इज स्पेंट। 52 में पूछ रहा है कि जो लाइट इज स्पेंट में कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटाफर, राइट ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 53 में पूछा जा रहा है कि द पोएम कंक्लूड्स विद द सेंस, यानी कि कविता जो है इस भावना के साथ समाप्त होती, कौन सी भावना के साथ? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा रिन्यूड होप एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि नई आशा और स्वीकृति के साथ। नेक्स्ट 54 का एंड दैट वन टैलेंट व्हिच डेथ टू हाइड इंप्लाइज, और एक प्रतिभा से छिपाना मृत्यु है, इसका तात्पर्य क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नॉट यूजिंग वंस गॉड गिवन टैलेंट इज ए स्पिरिचुअल डेथ, यानी कि अपनी ईश्वर प्रदत्त जो प्रतिभा है इसका उपयोग न करना क्या होता है, एक स्पिरिचुअल डेथ होती है, आध्यात्मिक मृत्यु होती है। 55 कह रहा है कि द ट्रू अकाउंट दैट मिल्टन विशेष टू प्रेजेंट रिफर्स टू, यानी कि 55 में पूछ रहा है कि क्वेश्चन की मिल्टन जिसे जो है ट्रू अकाउंट सच्चे की बात कर रहा है, विवरण की प्रस्तुत करना चाहते, उसका संदर्भ क्या है? उसका संदर्भ ये है कि द प्रॉपर यूज ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट फॉर गॉड्स ग्लोरी, यानी कि ईश्वर की महिमा के लिए उनकी काव्य प्रतिभा है उसका उचित उपयोग हो। अगला कि व्हाट इज द मीटर ऑफ ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस का मीटर क्या है? तो आयम्बिक पेंटामीटर है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 57 पूछ रहा है कि मिल्टन्स यूज एंजमेंटमेंट इन द सोनेट कंट्रीब्यूट्स टू, इसमें सोनेट में जो मिल्टन द्वारा एंजमेंटमेंट का उपयोग जो योगदान क्या देता है यहाँ पे? तो राइट ऑप्शन जो स्मूथ फ्लोइंग राइट, यानी कि एक सहज प्रवाह में लय की बात होती है। नेक्स्ट 58 देखते हैं सोनेट इज ऑफन सिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ मिल्टन्स, सोनेट का जो मिल्टन उदाहरण रूप से उद्धृत किया जाता है वो किस तौर पे किया जाता है? एक प्रोफाउंड रिलीजियस फेथ, यानी कि गहन धार्मिक आस्था। 59 कह रहा है कि व्हाट डज प्रिवेंट मीन इन द लाइन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। 59 में पूछ रहा है कि धैर्य और बड़बड़ाहट को रोकने के लिए ही जल्द जो है जवाब देता है, तो पंक्ति में जो रोकना या प्रिवेंट का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है टू स्टॉप, यानी कि रुकना। और क्वेश्चन 60 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बेस्ट समराइजेस द पोएम अल्टीमेट मैसेज, यानी कि कौन सी पंक्ति जो है इसमें से बताना है ऑप्शन से कि जो कविता के अंतिम संदेश को सबसे अच्छे ढंग से क्या करती है? बेस्ट समराइज करती है, सारांशित करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप पिन करिएगा, और आपको किसी भी टाइप के भी क्वेश्चन होगा तो उसको भी आप पिन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की पूरा कंप्लीट सिविल बहुत ही सिलेबस को बहुत ही कम समय में एक अलग अंदाज से अगर आप तक भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब खुद करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे।